कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव, आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरी सज्जन, आओ मिलजुल के अपने मन को एकाग्र करें और आने का पूरा लाभ उठाएं। हम आए गए भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी के श्रवण के लिए। भगवान की वाणी के लिए पूरी एकाग्रता चाहिए, क्योंकि हम किसी भी जन्म में शायद महाराज जी की वाणी के सुनने के आदि नहीं थे। अब कल्याण की शुभ इच्छा भगवान जी ने खड़ी कर दी, और उसके बाद ये जो प्रश्न भगवान ने कर दिया, साधना कैसी की जाए। मैं कई बार बता चुका हूं देवियों, आप शांत रहना। किसी भी प्राणी, पदार्थ, स्थान या संसार संबंधी कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है। ये तो आपका अपना कड़ा तजर्बा है। ये नहीं कि मैं एक इच्छा करूं और चट चीज मेरे सामने आ जाए, ये नहीं हो सकता। क्या आप एक कामना करें और वो जो जिस चीज की आप कामना कर रही हैं वो सामने आ जाए क्या उपस्थित, ऐसा नहीं। उसके लिए मिलती तो जरूर है, कोई शक नहीं, लेकिन खून पसीना एक करना पड़ता है। ये भगवान को खुशी होती है, ये उनका नियम है। खुशी कह लो, नियम कह लो, प्रकृति का अटल कानून कह लो, ये कानूनी कुदरत है। क्या जुट जाइए, लग जाइए। चाहे एक मामूली सी चीज होगी तो भी आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। अवल तो इंसान की बड़ी लियाकत है कि वो स्वयं भगवान के और किसी की इच्छा ही ना करे। चूंकि इच्छा करेगा, दिन रात एक करके उसको प्राप्त करेगा, उससे पूरी तसल्ली नहीं होनी। पर यह बात समझेगा कोई लाखों में एक आध। क्यों? प्रकृति समझने ही नहीं देती। माया ये बात समझने दे तो भगवान की दुनिया नहीं, और पता नहीं भगवान को दुनिया चलानी अनिवार्य है, ये बात नहीं समझने ये माया समझने देगी कि संसार की इच्छा करने का कोई फायदा नहीं। मेरे से बार बार पूछो, सिर खाओ मेरा, क्यों? तृप्ति नहीं होगी। हम बड़ी से बड़ी संसार संबंधी कामना पूरी कर लें। तजर्बा उठा लो मेरे बच्चे, हमारे जीवन का और महापुरुषों के जीवन का। संसार संबंधी कोई कामना पूरी कर लो, तृप्ति नहीं होगी। आपकी जाति पगली हो रही है, लावा फेर करके, यंग मैन के साथ प्यार करके कर लो, मां बाप को तोड़ लो, चले जाओ कचहरियों, कर ले शादी। लेकिन बेटी तृप्ति नहीं हो सकती। पिट के कोई मरे, तृप्ति होती कभी तलाक ही ना होता। हम ये जानते भी ना तलाक किसे कहते हैं, संबंध विच्छेद किसे कहते हैं, डाइवोर्स किसे कहते हैं, हमें पता ही ना होता। अगर इससे तृप्ति हो जाती तो आप एक में हो जाते। छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है, छोटी सी बात का। सुन सुन के मैं हैरान होता हूं कि मेरे दात्या, लो संबंध विच्छेद किस बात पर हुआ? नाम रखने पर। नाम रखने पर संबंध विच्छेद हो गया। श्रीमती कुछ अजीब सा नाम रखना चाहती है, श्रीमान कहते हैं ऐसा नाम तो मेरे रखना ही नहीं तो फिर आप अपने घर में अपने घर। लो इसी बात पे तलाक हो चुका जी। क्या ये मजाक बना हुआ है? प्रकृति क्या हमारे साथ खेल खेल रही है? शाबाश,
आउट ऑफ कास्ट शादी करके इतनों ने मुंह की खाई है, क्योंकि जो लड़की आउट ऑफ कास्ट है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती। सुनिए बात, और जो लड़का आउट ऑफ कास्ट है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। हो गया क्लैश। चंद दिनों के बाद लड़ाई झगड़ा फसाद तू मैं वाद विवाद चल पड़ता है। मैं सबको ये बात जरूर बता देना चाहता हूं भगवान जी की, इससे कोई तृप्ति नहीं। पेट मर जाए, आप पढ़ाई कर ले, कमाई कर ले, शादी कर ले, जो भी संसार संबंधी चाहते हो जरूर पूरी कर लो। आखिर रिजल्ट क्या निकलेगा? उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। यहां आकर के मेरी छाती, मेरा मन, मेरा अंतःकरण कुछ सुकड़ जाता है। पूछो मेरे से क्यों? ये बात भगवान जी बता के पैदा करते। ये प्रभु हमें पैदा किया, बड़ी अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात, लेकिन ये बात समझा के पैदा करते कि मेरे संसार में जा रहा है, संसार की किसी चीज की तमन्ना ना करना, क्योंकि तृप्ति नहीं होगी। भाई इतनी सी बात समझा देते, इतनी बात नर नारी के बुद्धि में डाल देते। सारी जिंदगी हम मर जाते हैं, ये कामना का तृप्ति न हो, दूसरी कामना, तीसरी कामना, चौथी कामना, पांचवी कामना, छठी कामना, करते करते बुढ़ापा आ जाता है। और अभी आप शिकवा करके गए हैं, आप अपने परमात्मा को कह दो जिंदगी बनाई थी तो बुढ़ापा क्यों बनाया? अभी मेरे बुजुर्ग शिकवा करके गए मेरे से, क्यों बुढ़ापा बनाया? ऐसी बीमारियों का घर, बुढ़ापा, निद्रा से आपा। किसका शिकवा करूं अपने भगवान के आगे? कोई एक बात हो तो शिकवा करे, या तो अनेक बातें हैं। सो बेटी, इस बता लो, भले आपका नारी का चोला है, पर आपको गीता सुनने को मिल रही है। संसार की कामना पूरी करने से तृप्ति नहीं होती, फिर क्या होता है? नई कामना खड़ी जाती है। सुनो नेक जीवो, सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक अपना जीवन का कल्याण करने वाले भाइयों, हम मर जाते हैं दिन रात एक करते करते, फिर नो सेटिस्फैक्शन एट ऑल है। तृप्ति न होने के बाद क्या नई कामना खड़ी जाएगी? मन गंदे को यह नहीं समझ आती कि संसार संबंधी मैंने कितनी कामना पूरी की है। जब इतनी कामना पूरी करने के बाद भी मेरी तृप्ति नहीं होती थी, जो नहीं मैं कामना कर क्या गारंटी है कि मेरी इससे तृप्ति हो जाए? ये बात प्रकृति नहीं आपके मन में आने देती। भगवती ये बात आपके मन में नहीं आती कि मैंने संसार संबंधी इतनी कामना पूरी की, तृप्ति नहीं हुई, अब फिर मैं संसार संबंधी कामना पूरी करने जा रही। बताऊं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक रोचक दृष्टांत दिया महापुरुषों ने। एक ऊंट भूख के मारे भागा इधर उधर कुछ खाने के लिए। इसी नमकीन पत्ते बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए बेरी इसको बहुत पसंद है। बेरी, क्योंकि बेरी के पत्ते नमकीन होते हैं। और महापुरुष कहते हैं ध्यान से सुनना। वो जब आया तो ये इधर से था, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण की तरफ। इतना लंबा तो होता, पूरी जो है सीढ़ी है, 10 डंडे वाली सीढ़ी ऊंट तो है ही। इसने अपना बूथा मारा और पत्ते आए मुंह में, खूब खाए, लेकिन हाय हाय हो गई। क्यों? पत्ते तो उसका मन भाता खा गया है जरूर, लेकिन छलनी हो गया, मुंह कांटे थे ना साथ। और बड़ा कमाल का दृष्टांत दे। बेरी में कांटे भी तो होते हैं ना, सिर्फ पत्ते पत्ते थोड़ी है। वो पीपल का वृक्ष है जिसके साथ कांटे नहीं होते, लेकिन इसके साथ कांटे, तो सारे मुंह पर कांटे लग गए। ना चाहने पर भी इतने टीके लग गए, चुभ गए इसके अंदर इतने, सोने नहीं। तो कहता है ये जो वो है ना दक्षिण की ओर बड़ी गंदी है, मैं दक्षिण की ओर पत्ते ही नहीं खाऊंगा, मैं इधर चला जाता हूं। तो मुड़ के गया किधर? आपके पूरब की ओर। फिर बूथा मारा, फिर वही कांटे। ये तरफ भी बड़ी गंदी है, बड़ी गंदी भगवान ने ये तरफ ना, मैं इधर ही पत्ते नहीं खाऊंगा। ध्यान दीजिए। फिर भला किधर गया? फिर गया उत्तर की ओर, पूरब से परे उत्तर की ओर। अच्छा, फिर कांटे लगे, फिर रोया, ये गंदी तरफ है, मैं कभी नहीं आऊंगा। फिर आया पश्चिम की ओर, इधर कांटे नहीं होंगे, पत्ते पत्ते होंगे, मैं जी भर के खाऊंगा, अपने भूख दूर करूंगा। फिर कांटे लगे, मैं कभी नहीं आऊंगा इस तरफ, गंदी है। फिर कहां खड़ा है? दक्षिण की ओर, जहां से पहले कांटे लगे थे। कहते हो कम वक्त इंसान, ऊंट तो अनपढ़ है, उसके पास तो बुद्धि नहीं, बार बार तरफे बदल रहा है, पर उसको यह समझ नहीं कि मैं वृक्ष को ही बदल लूं। ध्यान देना, जरा ध्यान देना।
जब तक मैं वृक्ष को नहीं छोड़ूंगा कांटे तो मुझे लगेंगे। आई एम ओनली चेंजिंग द डायरेक्शन एंड नॉट द ट्री इटसेल्फ। मुझे वृक्ष को छोड़ देना चाहिए। मैं ये डायरेक्शन जो बदल रहा हूं, मैं बड़ा बेवकूफ हूं। मुझे किसी और वृक्ष पर जाके अपनी भूख मिटानी चाहिए। लेकिन समझाए कौन? वो किसी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट तो है नहीं, ना किसी यूनिवर्सिटी का मैट्रिकुलेट है। वो यही कह रहा है कि मैं इधर हो जाऊं तो कांटे नहीं होंगे, पर वृक्ष तो वही है ना, चाहे किधर भी हो जाए। और कमले इंसान और 20वीं शताब्दी के पढ़े लिखे बुद्धू, संसार तो वही है ना। हम कामने बदलते जा रही हैं, लेकिन संसार का दृष्टिकोण नहीं बदलते। या तो संसार बदल जाए, संसार वही है, कामना बदल दी। जैसे ऊंट बेवकूफ बना हुआ था, दक्षिण की ओर कांटे का ना, इधर कांटे हैं, इधर गया तो भी कांटे हैं, उधर गया तो भी कांटे। वृक्ष तो वही है, संसार तो वही है ना। संसार क्या है? वृक्ष क्या था? पत्ते, कांटों समेत पत्ते। ध्यान देना, कांटों समेत पत्ते, ये बेरी का वृक्ष है। तो संसार क्या है? अनित्यम, असुख। तुझे दुख की दुनिया आए, फानी मिली। हम संसार का दृष्टिकोण नहीं बदलते, फिर कामना बदल। इसलिए करोड़ों व्यक्ति, मैं जहां तक मुझे समझ आया, दादा दादी को देखा कैसे गए, मैं क्या बतलाऊं। मां बाप को देखा इसी तरह गए, चाचा चाची को देखा इसी तरह मोए। यही बड़ी भारी भूल करके मोए। शायद मां ने देखा होगा अपने मां बाप को या अपने भाइयों को, वो भी इसी तरह ही बेवकूफी से मरे। कामना करते 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 आखिर में कामना लेके मर गए। संसार से इस तरह तृप्ति होगी भी नहीं। ये बात कई के दिमाग में बैठ गई है भगवान की कृपा से। चाहे नारी का चोला में कई मेरी बेटियों के मन में बैठ गई। कामना पूरी करने का मजा आया, फिर कामना न उठे। है शाबाश। मैं आपके घर में आया, आपने दरवाजा खोला, बाबा क्या बात, मुझे भूख लगी है, आओ। आपने जोड़ी में बिठा दिया, आपने मुझे भोजन दिया। हाँ, अब मेरी तृप्ति कर दो कि मैं दूसरे घर में न जाऊं, तीसरे घर में और भिक्षा न मांगू। हाँ, संसार से कहे हम कि मैं तेरी कामना पूरी करने जा रहा हूं, पर इतनी कामना पूरी करूं कि फिर मेरे मन में कामना ना उठे। ऐसा संसार में ताकत नहीं, ऐसी संसार में शक्ति नहीं है। इसलिए राजपाट को लात मार के भर्तृहरि दर दर के भिखारी बनना स्वीकार कर लिया। गोपीचंद जंगलों के खाक छानते रहे हैं। पूरन भगत बाप के जार जार रोने पर भी राजपाट नहीं संभाला है। अपने महात्मा बुद्ध, कितना बाप रोया, ओए होए होए, अगर को जीवनी पड़े तो पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। चूंकि इकलौता बच्चा, लेकिन नहीं माना कि पिताजी या तो दुनिया को बदल दो तो मैं घर आता हूं। अगर दुनिया ने ऐसा ही रहना है, फिर मेरा घर आना बिल्कुल ही वाजिब नहीं। आपने घर तो नहीं छोड़ना, गली नहीं छोड़नी, दृष्टिकोण बदल दो कि संसार तृप्ति नहीं दे सकता, क्योंकि संसार को भगवान ने बनाया ही अधूरा है। चलो 10वां अध्याय निकालो, आखिरी श्लोक। क्या ना तफसील में जाके उलझन बढ़ा कि कसरत से अर्जन तुझे काम क्या, मेरा एक शम्मा हुआ है अय्या के मामूर है, जिससे सारा मैंने सिर्फ चौथाई भाग दुनिया प्रकट की है। लो, द वर्ल्ड इज नथिंग बट 1/4 ऑफ द होल। परमात्मा के विराट स्वरूप का चौथाई भाग है। समझो जरा इस बात को, ऐसी राज की बातें हमारे से लो। परमात्मा के विराट स्वरूप का चौथाई भाग ये संसार अधूरा, बिल्कुल अधूरा। पेट मरा कोई, करोड़ों व्यक्ति पेट मर गए। मैंने तो अभी आपको पीढ़ियां बताई हैं, दादा दादी ऐसे ही गए, मां बाप भी ऐसे ही गए, इधर मां की ओर से रिश्ते भी ऐसे ही पेट मरे। चाचा चाची को देखा वो भी ऐसे मरे, दादाजी का बड़ा भाई था वो भी ऐसे ही मरा। जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है, सब अरमान लेके मरे। क्यों? उनको इस राज का पता ही नहीं लगा। हालांकि ब्राह्मण जाति से थे, ब्राह्मण घराने में जन्म हुआ, लेकिन ब्राह्मण काम के जन्म के थे पर काम के नहीं थे। खैर पा, आप ये अवसर गवा न बैठना। मेरे जैसे भी चंद दिनों के बाद एक कहानी बना के चले जाएंगे, लेकिन मैं बार बार ये बात बिठा के जाना चाहता हूं। क्या संसार ने आज तक किसी को तृप्ति नहीं दी? संसार कहते हैं मैं क्या करूं, क्यों मुझे लानते मार रहे हो, क्यों मुझे गालियां दे रहे हो, मुझे रब ने बनाया ही ऐसा है। क्यों? जहान अधूरा है। अब जहान बेचारा क्या करे, जहान अधूरा है।
जैसे एक राजकुमार फिर महापुरुष में बेवकूफों को समझाते हैं, मोटी अकल है ना हम सबकी। जैसे मैंने आपको ऊंट का दृष्टांत दिया, बड़े कमाल का, मेरे पर इसने बड़ा भारी असर किया। दूसरा दृष्टांत, एक राजकुमार एक वेश्या के पास जाया करता था और जाके अपनी मिट्टी पाया करता था, सिर में मिट्टी भी, कंकर भी, रोड़े भी। एक दिन वो अचानक दोपहर को उसके मन में आया और गया तो 4-5 और बैठे हुए थे। हाय, बड़ा क्रोध आया, क्योंकि राजकुमार तो बहुत कुछ दिया करता था, लाखों रुपए से भर दिया, सोना सोना नकद, अपनी वेश्या को देकर, अपनी बिलवट को देकर। अच्छा, जब देखा कि 3-4 और बैठे हुए हैं, बड़ा क्रोध, दे मारे थप्पड़ पे थप्पड़, और वो अपने हाथ पीछे लेकर गया, और मारो और मारो और मारो। जब 8-10 थप्पड़ मार लिए मुंह पर, लालू लाल कर दिया, राजकुमार का हाथ भगवान ने रोक लिया। अरे तू रोती क्यों नहीं, और अपने बचाव के लिए अपना हाथ क्यों नहीं उठाती? नहीं राजकुमार, मैं तो नहीं उठाऊंगी। क्यों? आप और मार लो, क्रोध अपना ठंडा कर लो। हाँ, मेरा क्रोध ठंडा हुआ, मुझे बता क्या बात है, और मार लो। नहीं, अब नहीं मैं मारता। बोलो, आपने मुझे मारा कि मेरे पास और बैठे हुए कहीं? हाँ, लेकिन आपने कभी ये जानने, ध्यान देना जरा महापुरुष कैसे समझा गए। राजकुमार जी, आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं कौन हूं। हाय हाय, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी। चरणों में गिर गई। आपने कभी जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूं? क्या? मैं तो वेश्या हूं, सारे नगर की बहू हूं, सारे नगर की पत्नी हूं। आप एक अच्छी सी राजकुमारी के साथ शादी करो, आपका सारा सोना जो आपने बेवकूफी से मुझे दिया, मैं सारा जोड़ के रखा है, ये लो, उस राजकुमारी को देना। मैं तो गंदी चूड़ी लोगों का मल उठाती है, मैं लोगों का गंद उठाती हूं तो मैं वेश्या ना है? आपने मुझे जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूं, और मार लो बेशक, मैंने तो वही करना जो मैं हूं। बिल्कुल ठीक कहती है महापुरुष, कहती हो बुद्धू आदमी, और तूने कभी कोशिश ही नहीं की, धक्के खाता रहा कि ये जहान क्या। नारी चोला लेके हम इतने दुख पाते रहे, फिर भी कभी समझने की चेष्टा नहीं की ये संसार है क्या, मैं इसको समझू तो सही। जैसे राजकुमारी ने ताना मारा, राजकुमार की आंखें खुल गई कि राजकुमार जी आप समझो सही मैं कौन हूं, मैं आपकी पत्नी नहीं हूं। अगर मेरे पास पत्नी होती, 4-5 बैठे तो मुझे कत्ल कर देते, आप कुत्तों के आगे फेंक देते। मैं तो वेश्या हूं। हाँ, ये संसार क्या है? अधूरा है। संसार क्या है? अनित्यम, असुखम है। हम इसके ओट समझे बैठेंगे। हमारी ब्लंडर है, हमारी बेवकूफी है, हमारी लानत है। हमारी गीता यहीं से शुरू होती है। सज्जनों देवियों, क्या ओ बातों के आकिल न हो दिल बन। कृष्ण ने शुरुआत कितने ढंग से की। ओ बातों के आकिल मतलब एजुकेटेड फूल, इसका और में से तर्जमा नहीं हो सकता अंग्रेजी में। ओ एजुकेटेड फूल, पढ़े लिखे बुद्धू। पंजाबी बोलेंगे गली दाना, जो बातों बातों में दाना हो और बाकी पल्ले कुछ ना हो। हमारी शुरुआत यहां से होती है, गीता की शुरुआत। तू किन के लिए रो रहा है, पिट रहा है? देख सही ये कौन है। जल्दी समझ जा मेरी बेटी, जल्दी समझ जाओ, क्या होगा? मन अंतर्मुखी हो जाए। ये मेरा अपना कड़ा तजर्बा। जो मन लोफर बन के धक्के खाता था बाहर, कभी इधर कभी उधर, कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में, कभी फ्यूचर में, बिल्कुल भूल के सपनों में भी नहीं जाता। अपनी जगह कहां जाए, एक बार समझ आ जाए। इसलिए गीता का मार्ग बड़ा चोटी का मार्ग है, जो कि ये विचार मार्ग है। भक्ति के साथ भी विचार है, कर्म के साथ भी विचार है, ज्ञान के साथ भी वेदांत है। ओए होए ओए होए ओए होए। इसलिए इस मार्ग को समझना ही मुश्किल है, पर एक बार समझ आ जाए, परमात्मा की कसम, आपको पर लग जाती है। फिर मेरी बेटी को पर लग जाएंगे। उड़ारियां भरती है लंबी, किधर? भगवान की जात में तलीन हो जाने की। एक बार गीता समझ आ जाए, सही समझ आने का मतलब क्या? दुनिया की असलियत समझ आ गई। हाँ, मन खट्टा हो गया जी, तो जो कामना वासना सिता रही थी, हमें बार मुक्ता कर रही थी, हट गया हमारा मन। नाउ टेंडेंसी नो मोर आउट गोइंग, नाउ टेंडेंसी इन गोइंग है। अब हम अंतर्मुखी होना मुश्किल है। मालिक की जात में तलीन होना मुश्किल नहीं, अंतर्मुखी होना मुश्किल है। एक बार जी बार मुक्ता छोड़ दे, बस
जीव गया, बड़ी जल्दी भगवान हाथ पकड़ लेते हैं, बड़ी जल्दी। आजमा के देख लो, मैं तो केवल आपके लिए आया बैठो, मुझे कोई इनवाइट करे मैं तो जाता ही नहीं कहीं। कईयों को मैंने नाराज कर लिया जो दावत देने आए और मोटा इनकार करके ले गए। नहीं जी, मैंने कहीं नहीं जाना। चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटी वालों ने भी कहा, चाहे किसी ने कहा काका, मैंने नहीं माना। होते नाराज मेरी बला से हो जाए, मुझे क्या करना। कईयों को मैंने नाराज कर डाला, लेकिन मैंने नियम नहीं तोड़ा कि मैं नहीं जाना। ये बातें तो आम सुनाने योग्य है, ये कोई आम सुनाने योग्य है? ये तो कोई कोई जीव होती है जो सुनने के योग्य हो। ये कोई समाज की बातें थोड़ी है, ये कोई पॉलिटिक्स की बातें हैं, ये तो चूटी के परमात्मा की बातें हैं। और आजकल परमात्मा के प्यारे खुद भगवान कह गई हैं, क्या हजारों लाखों में होगा कोई खाल खा जिसको फिक्र असूल कमाल। नारियों में तो बहुत थोड़ी होंगी, क्योंकि मन आपका नरम, तन आपका नरम, दोनों ही नरम। और ये बातें किन के लिए? जिनका तन मजबूत, जिनका मन भी मजबूत, जो अपनी जान को हथेली पे लिए फिरते हैं कि अपनाएंगे तो भगवान की वाणी अपनाएंगे, नहीं तो शरीर छोड़ देंगे। ये उनके लिए है गीता, मैं नहीं कह रहा। भगवान कृष्ण कह रही है, इरादे का मजबूत, दिल का कवि। आपने शर्त पूरी कर ली। जिनका इरादा मन मिटने का है कि करना तो यही करना जो मेरे कृष्ण कह रही है, और मन जिनका वेरी वेरी स्ट्रांग, डिटर्मिनेशन अनशेकेबल एंड माइंड वेरी वेरी स्ट्रांग, उनको गीता मां बन के दावत देती है, उनको गीता इनवाइट करती है। जिनकी बुद्धि का इरादा पक्का और मन बड़ा मजबूत है, भले नारी का चोला है, आपको दोनों को मजबूत करना होगा। क्योंकि कल्याण का रास्ता ऐसे ना मर जाना मेरी बेटी खाते पीते चूमते चाटते, बहुत चूम लिया जिंदगी में, बहुत चाट लिया पति को, बेटी को, बेटे को और रिश्तेदारों को, बड़ा लाड प्यार कर लिया। नाउ इज द प्रॉपर टाइम क्या भगवान के चरणों को चूमने। और भगवान के चरणों को चूमने से पहले ज्ञान लेना पड़ता है, और ज्ञान में भक्ति रखनी पड़ती है। हाय, और भक्ति में ज्ञान रखना पड़ता है। मैं क्या बोलता जा रहा हूं? ज्ञान में भक्ति रखनी पड़ती है, भक्ति में ज्ञान रखना पड़ता है। मानो दोनों पार लग गए, अब जीव उडारियां भरेगा। कर जाओ कल्याण भाई, ऐसे नहीं जाके शमशान में सड़ जाना। मुझे भी लानत पड़ेगी और आपको तो कई गुना लानत पड़ेगी। शर्मिंदा मैं भी होऊंगा भगवान के सामने कि आप तल्लीन नहीं हुए। तो मैं सफाई से कह रहा हूं, ये व्यास गद्दी है, क्योंकि मालिक ने आपके लिए बिठा रखा है ना। और अगर आप तल्लीन ना हुए, मेरी भी आंखें नीची होंगी मालिक के सामने, और आप तो खैर शर्मिंदा होंगे ही। देखना भगवान करे कवि का ये बोल हमारे पे लागू ना हो। खुद कम नसीब थे जो शगुफे न खिल सके हैं। मौसम बहार आए, बसंत आए, और फिर कली कली बनी रहे। हाय, क्या गजब गाता है कवि। खुद कम नसीब थे, बड़ी गंदी किस्मत थी उनकी, शगुफे बेटे कली। खुद कम नसीब थे जो शगुफे न खिल सके, फिर मौसम बहार को कोसा करे कोई। क्यों मौसम बहार को कोसा करे कोई? फिर आप मुझे क्यों बुरा भला कहेंगे बाद में? पर भगवान ने जरूर मुझे बुरा भला कहना है। खुद कम नसीब थे जो शगुफे न खिल सके, क्यों मौसम बहार को कोसा करे कोई। मौसम बहार तो आई, पर कली फूल ही नहीं बन सकी। आपको समझाने वाला तो आया, गीता भी आई, भगवान की कृपा भी आई, फिर भी आप न खिड़े। देख लीजिए क्या जवाब देंगे आप मालिक के सामने। क्या जवाब देना होगा आपको? क्योंकि हरियाणा हिस्ट्री के अंदर यह पहला मौका है जब लगातार हरियाणा हिस्ट्री में, मैं कह रहा हूं जैसे मैंने देखा अंतर्मुखी होकर, सारी हरियाणा हिस्ट्री में यह पहला मौका है जब भगवान ऐसे जीवों को गीता सुनने का मौका दे रही है। और वो भी कुरुक्षेत्र में नहीं है, ज्योतिषार नहीं, अम्बाला के खास हिस्से में, एकांत में। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है देखने की कोशिश की, पर मुझे भगवान ने बताया नहीं कि इस धरती का बैकग्राउंड क्या है। क्यों मालिक ने इस विशेष जगह पर विशेष जीवों को बुला भेजा है और इतनी चोटी की गीता सुना रहे, और आपके लिए कितना प्रबंध कर रहे हैं। आपके बाप ने तो एक बार डोली भेजी और आपके परम पिता रोज डोली भेजती है। लाखों रुपए की डोलियां जाती हैं आपके लिए, बसें जाती हैं। आपके बाप ने एक बार भेजी ना, और परम पिता सवेरे भेजता, शाम भेजता। कितना बड़ा उपकार है उस भगवान का आप सब पर, कितनी आसानी से आप आते हैं। बस
मैं फिर बार बार कहूंगा आपसे, परमात्मा की कसम, अपने गुरुदेव की कसम, भगवान की जात में तलीन होना मुश्किल नहीं, अंतर्मुखी होना मुश्किल। सुन लो मेरे से एक एक खरी खरी बात सुन लो, क्योंकि मैं इस राह का राही हूं, इस पथ का पथिक हूं। एक एक बात मुझसे जानकारी में ले लो। अंतर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी कर देना, बस जी निकल गया भगवान की ओर। और अंतर्मुखता कैसे हो? जैसे उसने कहा था, राजकुमार और मार, राजकुमार जी और मार लो, पर ये तो जान लो कि मैं कौन हूं। हाय ये मैं नहीं भूल सकता, ओ मेरी बेटी ओए, ओ मेरे बच्चों, मैं नहीं भूल सकता मेरे बुजुर्गों, राजकुमार जी और मारो, लेकिन ये तो जान लो कि मैं कौन हूं। दुनिया कहती हो बेवकूफो क्यों मेरे पे उम्मीद रखते हो, कभी ये तो जान लो कि मैं कौन हूं। संसार क्या है? अनित्यम असुखम। हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, यह अनित्य दुखदाई है। फिर एक कामना पूरी करती है, दिन रात एक लग के फिर नहीं तसल्ली होती, फिर उसकी कामना करते संसार की, फिर अगेन उसी संसार के पीछे धक्के खाते हैं, फिर और नई कामना, तन की कामना, मन की कामना, पति की कामना, परिवार की कामना, समाज की कामना, धी की कामना, पुत्र की कामना, सब खा गई ये कामना। और भगवान क्या कहते हैं? मेरे दीदार कब होता है? देख लो, ना भूलना, भगवान का दीदार कब होता है? जरा सारे खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ बच्चे एक बार। भगवान को भी तरस आए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। महाराज जी ने क्या बताया? मैं खास इसलिए आपको कष्ट दे रहा हूं खड़ा करने का। भगवान ने क्या कहा कि मेरा दीदार कभी ना भूलना, आपको अपनी कसम। भगवान क्या कहते हैं? मेरा दीदार कब होता है? जो हिंसा करे, सुन लो नेक खड़े होकर के ध्यान से, जो हिंसा करे ख्वाहिशे दिल से, जो हिंसा करे ख्वाहिशे दिल से दूर, जो हिंसा करे ख्वाहिशे दिल से, यही गए मकामे वसाले खुदा। पधारिए, बैठो मेरी बेटियों, बैठो मेरे सज्जनों, क्षमा करना। महाराज जी तो ये शर्त लगा रही हैं कि मेरा दीदार तब होता है जब संसार संबंधी सब कामनाएं छूट जाती हैं। तो फिर मन क्या हो गया? मन महवे जात। सुन रख बेटी, सुन रख, मेरे मन में एक विशेष लगन है कि आप बड़ी जल्दी अंतर्मुखी हो जाओ, बड़ी जल्दी हो जाओ। और जल्दी क्या? जब संसार से मन खट्टा हो जाए। खट्टा तो ये सिर्फ एक ही बात काफी है, मैं जो कामना इसकी पूरी करूं, मेरी तृप्ति हो जाए तब तो मैं कामना करूं। मैं बेवकूफ अपने साथ जुल्म कर रहा हूं, अपनी आयु को तबाह कर रहा हूं, अपनी जो जिंदगी है उसको तबाह कर रहा हूं, अपने समय को तबाह कर रहा हूं। या तो तृप्ति हो, तृप्ति होनी नहीं, तृप्ति नहीं होगी तो फिर क्या? नई कामना फिर खड़ी होगी। हाँ, मैं आपके दर पर पहुंचा, मैंने कहा गर्मियों की बहार थी, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। कितनी पगली है तू, छोटा सा गिलास आप क्या पाइया भर कर ले आई, और गर्मियों की बहार है, मुझे इतनी जोर की आपने दिया, बाबा पी लिया। बेटी में तुझे क्या कहूं, मुझे तो पता ही नहीं लगा मैंने पानी पिया है, मुझे बड़ी प्यास लगी है। फिर आप छोटा सा गिलास और लेकर आइए, फिर आपने पिया। बेटी में क्या कहूं, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, पतीला भर के ला ताकि मेरी तृप्ति हो जाए। हाय, हमने संसार के आगे कितनी बुद्धि फैलाई, मन फैलाया, तन फैलाया। संसार कहता है मैं क्या करूं, मैं आपको तृप्त नहीं कर सकता। सोचो ना इस बात पर, सोचो। कोई रब दे प्यारे हो, कल्याण चाहने वालों, न जुल्म करो अपने पर, दया कर अपने पर, नारी का चोला है मेरी देवी। मैं बार बार कहता जा रहा हूं, बार बार कहता जा रहा हूं, जुल्म न करो अपने पर। संसार ने आज तक किसी की तृप्ति नहीं दी। वो कहते मैं तो देना चाहता हूं पर मैं अधूरा हूं, मैं कैसे दूं? बिल्कुल ठीक है। जैसा विषय कहती है मार लो विषय पर, मैं तो जानो ना मैं कौन हूं, मैं वेश्या हूं। संसार कहते जानो मैं कौन हूं, मेरा एक क्षमा हुआ है, मामूर है जिससे सारा जहां, दिस इज ओनली 1/4। हाय, केवल चौथाई, केवल चौथाई। हाँ, ये क्या करेगी? ये मैं नहीं तृप्ति दे सकता। बेशक जो मर्जी कामना पूरी कर लो, संसार संबंधी तृप्ति नहीं होगी, फिर नई कामना, फिर उसको पूरा कर, फिर नई कामना। ऊंट वाला हो गया बेवकूफी, तरफे बदल रहा है पर वृक्ष नहीं छोड़ रहा, कभी पूर्व की ओर, कभी उत्तर की ओर, कभी दक्षिण की ओर, इधर उधर जा रहा है, फिर कांटे फिर लगती हैं, हम मार फिर खाते हैं संसार से, फिर बेचैनी बेकरारी होती है। सियाने बन जाओ, बस यहीं से सियाने बन जाओ। हमने अपनी बुद्धि में बात बिठा ली है, भगवान करे हमारा पूरा प्रभाव आप सब पे पड़े कि इसकी कामना कर, मजा आता कामना करें, तृप्ति हो जाए। हाँ, ये मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया।
आपकी आंखें कहां हैं? पत्नी पर। और किसी के साथ लगाएंगे क्यों? आपने जुतियां खानी है। अगर साली की तरह बार बार देखते रहेंगे जुतियां खाओगे, और तो और पत्नी आपको गालियां देगी। इस तरह महापुरुष कह गए, ओ दुनिया में आने वालों केवल नजर अपने भगवान पे रखो, तब तो कल्याण है। वरना जुतियां पड़ रही हैं हमें, वरना बच्चे मार ही मार खा रहे हैं हम लोग। कभी शरीर की मार खाते हैं, कभी मन की मार खाती है, कभी समाज की मार खाती है, कभी परिवार की मार खाती है। अगर आपकी पति पर नजर हो ससुराल जाकर, फिर तो कोई बुरा नहीं मनाएगा। उल्टा उसके आपके सास ससुर खुश होंगे कि इनका बड़ा आपस में प्यार है। पर इतना ही जानना हमने, क्या सहारा किसी का न ले एक पल, बस रहे संसार के अंदर, लेकिन सहारा अपने भगवान का लेकर। क्या हो जाएगा? मन अंतर्मुखी। ये है गीता की साधना। समझी मेरी मैया हो, मेरी भोली भाली बेटी, गीता की साधना ये है। सब काम करवाती करो, लेकिन सहारा नहीं लेना संसार का, क्योंकि संसार अधूरा है। संसार हमें पूरी तृप्ति नहीं देता, अधूरा है, तृप्ति नहीं देता। इसलिए ऐसी मन की शक्ति तबाह कर दें, आयु तबाह कर दें। वही मन की शक्ति और आयु भगवान में लगा डाले, चल बेड़ा पार, लेनी एक न देनी दो। इतनी सी बात आप समझ लो, बस सिर्फ इतनी सी बात कि संसार की मैं क्यों कामना करूं जब इसकी तृप्ति नहीं होनी। फिर देखो अरमान लेके आए, हाँ अरमान पूरे करते रहे, और अगर ये बात समझ में ना आई फिर अरमान लेके मरेंगे, फिर जन्म तैयार। भगवान का ये नियम तो कभी उल्टा हो नहीं सकता, लगाई थी लो जिससे हासिल हो। अगर हमारी मृत्यु इन्हीं वासनाओं कामनाओं में लगी रही, जन्म तैयार है। और जहे किस्मत एज गुड लक वुड हैव इट, अगर मालिक में मन लग गया फिर कोई कामना नहीं, वासना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। और कल युग में तो मालिक बड़ी जल्दी खींच लेते हैं अपनी ओर। मेरी भगवती बड़ी जल्दी मालिक खींचती है। एक बार हम अंतर्मुखियों को देखो, मेरे शब्दों पर विश्वास कर लीजिए, अंतर्मुखियों को देखो, देखो कितना शानदार तमाशा होता है। अगर हम संसार से निराशा हो जाए, निराश हो जाए, बिल्कुल निराश, कट ऑफ। हम काम तो करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन विश्वास नहीं करेंगे, हम इस पर डिपेंड नहीं करेंगे। वेरी वेरी गुड, डिपेंड करेंगे अपने भगवान पर। तो जो मन की वृत्ति बिखर गई थी इधर उधर, वो एक जगह सेंट्रलाइज होगी, जिसे आप कहेंगे केंद्रीभूत। बस जीव ने आपकी कसम इतना ही करना है। जैसे दृष्टांत दिया, कमाल का दृष्टांत है। हवा की ना हो मौत जुम्बा की रहो, तो लर्जे कहां क्षमा रोशन की लो। वायु को झोंके ना आए तो कमरे में जलता हुआ दीपक की लौ लर्जेगी नहीं। कितना गजब का दृष्टांत, कितना कमाल का दृष्टांत हो मेरी भगवती। अगर वायु के झोंके कमरे में ना आए तो जो दीपक जल रहा है मिट्टी का, हाँ, तो वो लर्जेगी नहीं ना। दीप शिखा बोलते हैं उसे, दीप शिखा सीधी जलेगी ना। हाँ, अगर वासना है, कामना है, हमारे मन को ना हिलाए तो मन सीधा भगवान की ओर जाएगा, बिल्कुल सीधा। आजमा लो, आजमा लो, रब दे वास्ते आजमा लो, कल्याण के लिए आजमा लो। बहुत चोटी का दृष्टांत दियो, नेक नेक जीवो। हवा की ना हो मौत जुम्बा की रहो, तो लर्जे कहां शम्मा रोशन की लो। यूं ही होगा योगी को हासिल सबात, ख्याल उसके वश में तो मन मेरे साथ। वो इतनी सी बात है कि कामनाओं के झोंके ना आए और हमारा मन में एकाग्र रहे, इतनी सी बात। हम फिर बार बार कामना करते रहते हैं, आयु जा रही है, अवसर जा रहा है, मेरा शरीर भी अब जा रहा है। मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं, बार बार चेतावनी दे रहा हूं। खींच लो हमारे से, ले लो हमारे से, समझ लो हमारे से, उत्साह ले लो, हमारा तजर्बा ले लो। हम जा रही हैं, खींच लो हमसे, अच्छी तरह खींच लो, ताकि आपका आना सफल हो जाए। मैं नहीं चाहता कि यह सत्संग आम जैसे गुरुद्वारों, मंदिरों, धर्म स्थानों और तीर्थों पे हो रहा है। कोई ठोस लाभ नहीं वहां जाने का, मुझे भगवान की कसम, क्योंकि हम फिर बेवकूफ जाते बेवकूफ बन के आ जाती हैं। वही वासना, वही कामना, वही राग, वही द्वेष। इससे मतलब ही कुछ नहीं। जब तक जीव का राग द्वेष नहीं जाता, कोई मतलब ही नहीं धर्म स्थान में जाने का है। धर्म स्थान जाने का लाभ तब हुआ जब हमारी वासना गई, कामना गई, राग गया, द्वेष गया, तब मजा आ गया धर्म स्थान में जाने का।
परमात्मा करे ये धर्मस्थान एक आदर्श बना रहे, जो हमें तैयार कर दे भगवान के दर्शनों के लिए, हमें अधिकारी बना दे। और गीता पूरा अधिकारी बनाती है अगर आप गीता को समझ के फौरन अपना ले। फौरन अगर मेरी बेटी अपना ले कि ये अवसर नहीं मिलना, ये नहीं समय मिलना, गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में, कमाने के अवसर बतेरे, खाने के अवसर बतेरे, लाड प्यार करने के अवसर बतेरे। कभी कहते हैं गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में। हाँ, ये मौके यारों कहां मिला करती हैं जिंदगानी में। ऐसे मौके जो परमात्मा की ओर ले जाएं, भगवान से लौ लगा दें, ये मौके कहां। गीता की साधना यही है कि संसार की कामना ना करो। क्यों? क्योंकि कामनों से तृप्ति नहीं होती है। शाबाश, कामना जरूर करनी चाहिए अगर वो हमें तृप्त कर दे। अगर हमें इंटायर सेटिस्फेक्शन दे तो जरूर करनी चाहिए, पर नहीं दे सकती। क्यों? संसार अधूरा है, संसार चलायमान है। इसलिए भगवान खुद कहती हैं, निकालो 5वां अध्याय 22वां श्लोक, दाना कहां इससे खुश काम है। दाना आदमी कभी नहीं मन लगाएगा। नालायक, मूर्ख, गधे और सूअर जैसे इंसान दिल लगा लगा के अपने आप को बर्बाद करते रहेंगे। ये आपके भगवान के शब्द है, आपके इष्टदेव के शब्द है। दाना कहां इससे खुश काम है। दाना आदमी, दोज हु आर वाइज, कभी भी डिपेंड नहीं करेंगे संसार पर। आप वाइज बनो, दाना बनो मेरी बेटियों। आपको मैं मिला हूं, गीता जी मिली है, यह ऐसा एकांत स्थान मिला है और सबसे ज्यादा भगवान की अनमोल कृपा मिली है। अनमोल कृपा जो किसी किसी पे होती है। और खुद भगवान गीता में कह रही है, ये मौका हो शाजो नादर नसीब, कभी कभी ये मौका मिलता। लाखों में दुनिया बाला कैंट सिटी की है, किसको मौका मिल रहा? कोई सिन में धक्के खा रहे होंगे, कोई पार्क में आंखें मिला रहे होंगे, कोई क्लबों में ताश कुट रहे होंगे, हाय, कोई शराब खाने अपनी तबाही मचा रहे होंगे। और आप घोर कलयुग के अंदर, आप भी तो गृहस्थी हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, इतने एकांत में बैठे हुए हैं। हाय, कितने अच्छी भाग है मेरी भगवती। इस वक्त नारियां साज सज रही होंगी, कोई खाने पीने की तैयारियां हो रही होंगी, आया सड़ने वाले शरीर के नाखून लाल कर रहे होंगे। कितनी नालायक की, कोई तोती बन रही होगी, कोई तोता बन रहा होगा, और आप इधर देखो एकांत में बैठ के भगवान की वाणी सुन रहे, जिससे लोक बन जाता है, परलोक बन जाता है। जल्दी करो, इस बात को समझा लो अपने मन को कि मनुआ मैंने कोई संसार संबंधी कामना नहीं करनी। साथ दलील दो। क्यों? क्योंकि तृप्ति नहीं होती। तृप्ति न होने के कारण से फिर नई कामना, फिर उसको पूरी करने में जिंदगी लगेगी, फिर नई कामना, फिर वो पूरी जाएगी, फिर नई अगेन। करते करते क्या होगा? सारी जिंदगी तबाह हो गई, सारी जिंदगी गई। तो आप क्यों ना समझ जाए? जब कोई समझा रहा है और तजर्बा भी हमारा यही कहता है, शास्त्र भी यही कहता है, कृष्ण भी आपको यही बार बार समझा रहे गए, क्योंकि ना कितने प्यारे शब्द है। मैं कैसे भूलने दूं अपने को और आपको? मैं ये कैसे भूलने दूं भगवान की चेतावनी? इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं। आगे बोलो, न हस्ती को अपनी मिटाना। हाय कृष्ण जी, याद करा दो, हमारे अंतःकरण में बिठा दो इष्टदेव, हमारे मन में सदा के लिए बिठा दो। इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं। ये आपके भगवान की चेतावनी नहीं, आकाशवाणी है। इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं। क्यों? न हस्ती को अपनी मिटाना, वरना बेटे हम तबाह हो जाएंगे। इन कामों से छोड़ के अगर अंतर्मुखी ना हुए तो आप भगवान जी दया करके कह रहे हैं, इतनी जोरदार चेतावनी भगवान के सिवा कौन देगा? इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। हाय, बड़ी कृपा प्राणनाथ, इष्टदेव, अंतर्यामी, बड़ी कृपा। और नजर मेरे साथ गूंज उठो, मेरे साथ गुनगुना उठो। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, सब
प्रभु के नाते मिलना हो, समागम हो तो ऐसा हो। प्रभु के नाते मिलना हो, समागम हो तो, प्रभु के नाते मिलना हो, समागम हो तो ऐसा हो। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमारी कोई कामना नहीं, हम केवल भगवान को बीच में रख के मिले हैं। और इस बात को सिरे चढ़ा दे। आहा, प्रभु के लिए मिलना हो, समागम हो तो ऐसा हो। ऐसे हम सोचें, विचार करें और भगवान जी की वाणी का सहारा लेकर के तल्लीन हो जाए। जैसे सीढ़ियों का सहारा लेकर हम दूसरी तीसरी चौथी मंजिल तक चले जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह भगवान की वाणी मेरे सज्जनों मेरे देवियों सीढ़ी का काम करती है जो हमें ऊपर ले जाती है, हमारे विचारों में इनकलाब ले आती है। विचारों में इनकलाब आ गया, इंसान में इनकलाब आ गया। इंसान में इनकलाब कब आता है? जब विचारों में इनकलाब आए, सोचने का ढंग बदल जाए। समझ लीजिए मेरी बेटी और मेरे सज्जनों, हमारा दृष्टिकोण बदल जाए, हमारे आइडियोलॉजी या लाइन ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाए। इट मीन्स इंसान बिल्कुल बदल गया, अमूल चूल परिवर्तन हो गया। गीता आप में एक शानदार इनकलाब लाती है, आपका दृष्टिकोण बदल के रख देती है। परमात्मा करे यही साधना हम करते हुए आगे निकल चले। आहा, यही अमर सदाएं आवाजें इर्द गिर्द गूंजती रहे, अंदर वर्ग के पौड़ी चढ़ के। पौड़ी ज्ञान की भाई जो भगवान जी मुझे और आपको दे रही हैं, अंदर वर्ग के। बाहर तो तबाह हो गए हम लोग, इस मन ने तबाह कर दिया सब बागियां दिखा दिखा करके। अंदर वर्ग की पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेरा सारी जगदा वाली ओ श्याम प्यारा देख ले। पर अंदर वर्ग के वो सुनो मेरी मैया हो भोली भाली डबल रोटी, अंदर वर्ग के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेरा सारी जगदा वाली ओ श्याम प्यारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेड़ा सारी जगदा वाली ओ श्याम प्यारा देख ले। भगवान करे जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा ही हम सब पे लागू हो जाए। परमात्मा करे ऐसा ही लागू हो जाए। अंदर वर्ग के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, वो जेरा सारे जगदा वाली वो श्याम प्यारा देख ले। परमात्मा करे ऐसा ही, परमात्मा करे ऐसा ही। परमात्मा हमारी सुने और ये बात गहराई में उतर जाए कि संसार की कामना करने का कोई लाभ नहीं। मैं आखिर में कह रहा हूं, क्योंकि इससे तृप्ति नहीं हुई, ना हुई थी, ना भविष्य में कभी होगी। इसलिए वो मन की सारी शक्ति बटोर कर अंतर्मुखी हो जाओ। मानो मेरा कहना, मानो मेरे भगवान का कहना, मानो अपनी गीता का कहना। मैं हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, ये कहना मानो कि अब जो मन की शक्ति बाहर रूप में जा रही है, वो मन की शक्ति अंतर में ठहर जाए। और जो अंतर में ठहरी, जीव तल्लीन हो गया भगवान के साथ में, जीव का कल्याण हो गया। मेरी बेटी, सिर्फ मैंने कहा भगवान का अनुभव करना मुश्किल कोई नहीं है, बाहर मुक्ता का स्वभाव हटाना मुश्किल है। जो जन्मों से बाहर मुखी बन के धक्के खा रहा है, इसको अंतर्मुखी आने दो, आने दो इसको अंतर्मुखी। बस बड़ी जल्दी आप तल्लीन होकर अपना कल्याण कर जाएंगे। मानिए मैं सच्चाई कह रहा हूं, विश्वास कीजिए मैं जो कह रहा हूं 100% अपने तजर्बा के आधार पर कह रहा हूं। परमात्मा करे आज की मेरी फरियाद, आज के मेरे विचार, आज के मेरे उद्गार एक बूढ़ा रंग लाए, आप पे एक बड़ा भारी असर हो और आप बड़ी जल्दी भगवान के योग्य हो जाए, भगवान के अधिकारी बन जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। पार जहां सर झुक जाए, फिर सर को वहां से उठाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। एक बार जहां सर झुक जाए, फिर सर को वहां से उठाना क्या।
कदमों में तेरे जीना मरना, कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। दिल भी तेरा जान भी तेरी, हर श्वास अमानत है तेरी। दिल भी तेरा जान भी तेरी, हर श्वास अमानत है तेरी, हर श्वास अमानत है तेरी। जो हुक्म होवे सरकार मेरी, जो हुक्म होवे सरकार मेरी, हम पेश करें नजराना क्या। एक बार जहाँ सर झुक जाए, फिर सर को वहाँ से उठाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना, कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। जो प्यार में तेरे मिल जाए वो कांटे फूल से बेहतर है। जो प्यार में तेरे मिल जाए वो कांटे फूल से बेहतर है, वो कांटे फूल से बेहतर है। तेरा प्यार जो मेरे साथ है तो, तेरा प्यार जो मेरे साथ है तो, फिर गुलशन क्या वीराना क्या। तेरा प्यार जो मेरे साथ है तो, फिर गुलशन क्या वीराना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। किसी और दुआ की खातिर अब ये हाथ मेरे उठते ही नहीं। किसी और दुआ की खातिर अब ये हाथ मेरे उठते ही नहीं, ये हाथ मेरे उठते ही नहीं। जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, तब दामन का फैलाना क्या। जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, तब दामन का फैलाना क्या। एक बार जहाँ सर झुक जाए, फिर सर को वहाँ से उठाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना, कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या।